वॉइस ऑफ पीपल, जनता की आवाज। आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज। शिवराज के परिजनों को 30 लाख का मुआवजा दो। शिवराज के परिजनों को 30 लाख का मुआवजा दो। भाजपा जम्मू संभाग से ला रहे हो आप 6 घंटे, आपका कोई आ नहीं रहा, डॉक्टर नहीं आ रहा, कोई आपका प्रिंसिपल नहीं आ रहा। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? समाजवादी नहीं नारे नहीं अपने हमारा ये जो आज के काम है वो ऐसे कर चुके हैं, पेमेंट नहीं दे रहे हैं। शिवराज के परिजनों को 30 लाख का मुआवजा दो। भाजपा जम्मू संभाग से भेदभाव करना बंद करो। राष्ट्र विरोधी भाजपा, जम्मू विरोधी भाजपा, जम्मू युवा विरोधी भाजपा, धूर्त भाजपा। भाजपा जम्मू संभाग से भेदभाव करना बंद करो। शिवराज के परिजनों को 30 लाख का मुआवजा दो। केंद्र सरकार, भाजपा सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन। देखिए, कश्मीर में बीजेपी के एक वर्कर वसीम बारी का कत्ल हुआ, जो बहुत ही निंदनीय है और उनके परिवार को सहायता भी होनी चाहिए थी, जो हुई। केंद्र से नेता आए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह उनके घर में गए, राम माधव गए, यहाँ के बीजेपी के नेता गए और 10 लाख रुपया उनको फौरी तौर पर दिया गया। उसके बाद यहाँ के प्रशासन द्वारा 20 लाख रुपया और उनके परिवारों को दिया गया, 30 लाख रुपया मिला। हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये भी पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि दोहरे मापदंड क्यों? जम्मू प्रांत में भी ऐसा ही एक हादसा डुडू बसंतगढ़ इलाके के स्योजधार में हुआ। स्योजधार जो मिलिटेंसी के लिए जाना जाता है, जहां डुडू बसंतगढ़ में बहुत सारी निर्मम हत्याएं पहले भी मिलिटेंट्स द्वारा की गई हैं, और अब भी जो हादसा अंजाम दिया जिसमें शिवराज जी का कत्ल किया गया, उसमें भी मिलिटेंट्स के साथी जो हैं उनका रोल माना जा रहा है। लेकिन अभी तक ना तो कोई बीजेपी का नेता शिवराज जी के घर तक पहुंचा, दिल्ली से छोड़िए जम्मू कश्मीर का भी कोई नेता उनके घर तक नहीं पहुंच पाया, और ना ही कोई एक फूटी कौड़ी भी उनके परिजनों को एक्स ग्रेशिया के तौर पर दी गई है। जिस तरीके से डबल स्टैंडर्ड्स बीजेपी अपना रही है और यहाँ के लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, गरीब लोगों को पूरे तरीके से इग्नोर किया जा रहा है, उसका पैंथर्स पार्टी कंडेम करती है और ये मांग करना चाहती है कि जल्द से जल्द शिवराज जी के परिजनों के पास भी केंद्र को सरकार को पहुंचना चाहिए। वहाँ के जो नुमाइंदे हैं वो दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री हैं, लेकिन एक फूटी कौड़ी भी उन लोगों को आज तक नहीं दी गई। ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है। एक छोटा सा जो है लीडर उनका, उसको भेज देते हैं और उसको कहते हैं कि जाके लोगों को कहो कि आप धरना और प्रदर्शन करो, और वो महाशय वहाँ जाते हैं, लोगों को कहते हैं सरकार के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खड़ी कर दो। अरे ऐसा नमूना भी कोई नहीं होगा, आपकी अपनी सरकार है और कहता है नॉन कोऑपरेशन करो। किसको बहलाने की कोशिश कर रहे हो? क्या लोगों को इतना मूर्ख समझ रखा है तुमने? धरना देना है तो यहाँ आकर दो, लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय के बाहर दो, दिल्ली मंत्रियों के बाहर दो धरना जाकर। वहाँ डुड्डू में जाकर धरना कौन सुनेगा तुम्हारी? और वहाँ कहते हैं जुलूस निकालो। जिस तरीके से गांव के भोले भाले लोगों के साथ एक ठगी की जा रही है, उनको धोखे में रखा जा रहा है, उसी के विरोध में आज पैंथर्स पार्टी ने बीजेपी का यहाँ जम्मू में पुतला जलाया है और ये मांग की है केंद्र के नेताओं से और लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से कि जिस तरीके से वसीम बारी के परिजनों को 30 लाख रुपया का मुआवजा मिला है, उसी तरीके से शिवराज जी के परिजनों को भी एक्स ग्रेशिया जल्द से जल्द मिलना चाहिए। बंद करो भाई, बंद करो हॉस्पिटल, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो हॉस्पिटल, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो हॉस्पिटल, बंद करो।
सरासर गलत है। जो भी डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपनी क्लिनिक खोली हुई है, पहले उनकी क्लिनिक बंद की जाए। अगर इस तरीके से ये जो गरीब आदमी जो किसी जान गई है, कल किसी और की जान ना जाए यहाँ पे। और परेशानी आ रही थी, कोई डॉक्टर वगैरह नहीं था। अब जीएमसी का दर्जा दिया गया है, जीएमसी का सिर्फ दर्जा ही दिया गया है, ये आप मानते हैं? चेयरमैन साहब, अगर उनको बता दूं, वो पे ले रहे हैं इस चीज की, अगर तो उस पे का काम भी उनको करना चाहिए। ये सरासर गलत है, हम बड़ी निंदा करते हैं। देखिए, जीएमसी जम्मू भी है, जीएमसी कठुआ भी, हर जगह जीएमसी है, लेकिन जीएमसी के काम भी होते हैं। अगर एक पेशेंट को 5 बजे ला रहे हो आप, 6 घंटे आपका कोई आ नहीं रहा, डॉक्टर नहीं आ रहा, कोई आपका प्रिंसिपल नहीं आ रहा, तो ये किसी जीएमसी है। मैं कहता हूँ, मैं डीसा से अपील करता हूँ, ये एसए साहब यहाँ पे आए हैं, मैं इनसे कहता जाता हूँ, ऐसा सिस्टम नहीं चलेगा। पिछले 5 साल से आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है। मैं एक बार फिर वार्न करता हूँ इस स्टाफ पूरे मेडिकल स्टाफ को कि आज के बाद ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे होता रहा तो ये जल्द जो पता लग जाएगा यहाँ पे। बंद करो भाई, बंद करो हॉस्पिटल, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो हॉस्पिटल, बंद करो रजौरी हॉस्पिटल, 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 रजौरी सुप्रीटेंडेंट, रजौरी सुप्रीटेंडेंट, रजौरी सुप्रीटेंडेंट, रजौरी सुप्रीटेंडेंट, रजौरी सुप्रीटेंडेंट, रजौरी सुप्रीटेंडेंट, बंद करो भाई, बंद करो हॉस्पिटल, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो हॉस्पिटल, बंद करो, बंद करो भाई, ये मुर्दा खाना है, ये हॉस्पिटल नहीं है, बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो इस मुर्दा खाने को, बंद करो भाई, बंद करो हॉस्पिटल, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो हॉस्पिटल, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो। हाय हाय सीएम और जोरी, हाय हाय सीएम और जोरी, हाय हाय बंद करो भाई, बंद करो हॉस्पिटल, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो हॉस्पिटल, बंद। बताएं क्या इंसिडेंट हुआ? हम करैया के रहने वाले हैं। हम सुबह 5:30 बजे यहाँ पहुँचे। हमारे पेशेंट को सर इसका बीपी हाई होने की वजह से उसको चक्कर वगैरह आया, तो वो बेहोश हो गए। हम उनको यहाँ लेकर पहुँचे। 5:30 से लेकर 11 बज चुके हैं। यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्सिंग असिस्टेंट नहीं है। जो बंदा यहाँ पे जिसको हम बोल रहे हैं कि आप अपने सीनियर को बोला भाई वो कॉल करो उसको, वो आए यहाँ चेक करे इसको, क्या कोई प्रॉब्लम है, कुछ ज़्यादा है तो हमें रेफर करो आप यहाँ से, हम जम्मू जाएं, कटरा जाएं, हमारे पास बहुत सी और भी ऑप्शंस हैं कि हम कहीं जा सकें। बट यहाँ सुबह 5:30 से लेकर 11 बजे तक, 10:30 बजे तक कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। अगर किसी डॉक्टर को आप कॉल करते हो तो वो डॉक्टर यही बोलता है कि मेरी ड्यूटी 12 बजे के बाद है, मेरे को कॉल आएगी सुप्रीटेंडेंट साहब से, मेरे को कॉल आएगी सीएमओ साहब से, मैं तभी आऊँगा। मैं कॉल पर आता हूँ बट मेरे को कॉल उनसे आएगी तो आऊँगा। अगर आप खुद ही बताओ, अगर एक आवाम है जिसकी पहुँच दूर तक नहीं है, जो दूर सीएमओ साहब तक जिसको कॉल नहीं करनी आती, क्या सीएमओ साहब को कॉल नहीं कर सकता? क्या उसके लिए कोई राय नहीं है? क्या उसके लिए कोई इंसाफ नहीं है? हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो हमारी डिस्ट्रिक्ट रजौरी है डिपार्टमेंट, इससे यही पूछना चाहते हैं, बताओ भाई आपका कहाँ ये मेडिकल स्टाफ है? जीएमसी नाम दे दिया आपने इसको कागजों में। यहाँ जीएमसी नहीं है, बचटलर है, बचटलर, डॉक्टर नहीं है यहाँ पे। आप खुद ही बताओ, अगर आपको लगता है कि डॉक्टर है यहाँ कोई। पेशेंट की डेथ कितने बजे? पेशेंट की डेथ 10:30 हुई है। हम 5:30 बजे के यहाँ अवेलेबल हैं। 5 बजे से लेकर 10:30 बजे तक कोई भी डॉक्टर अवेलेबल, अभी तक डॉक्टर नहीं आया इनका। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि क्या ये जो जिनकी नेग्लिजेंसी की वजह से हमारे बंदे की डेथ हुई है, हमारे ब्रदर की डेथ हुई है, क्या उनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिल सकती? क्या उनके लिए कोई एक्शन नहीं हो सकता? क्या प्रशासन सिर्फ कागजों में ही है? हम किस लिए करते हैं ये सब कुछ? हम यही अपील करना चाहते हैं अपने डीसी साहब से, क्या डीसी साहब आप कोई एक्शन कर सकते हैं? क्या आप भी कोई एक्शन नहीं कर सकते? यहाँ 1-1.5 घंटा हो गया प्रशासन आए हुए, हमारे मजिस्ट्रेट साहब आए, उन्होंने कॉल करी है कि डीसी साहब आप आओ। डीसी साहब फोन अटेंड नहीं कर रहे। अगर आप खुद मानो एक मजिस्ट्रेट का फोन अटेंड नहीं कर रहे डीसी साहब, तो आवाम का फोन अटेंड कर सकते हैं? वो नहीं करते, निगलेक्ट करते हैं हमें लोग, हमें निगलेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं क्यों निगलेक्ट किया जा रहा है? हमें क्या दोष है हमारा, हमें निगलेक्ट किया जा रहा है? बस यही मैं चाहता हूँ कि जो भी करना चाहते हैं ये डिपार्टमेंट, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक और स्लोगन एक और रखो। जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी, जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी, जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी, जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या
चाहते हैं हम क्या चाहते हैं हम क्या चाहते हैं हम क्या चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी हम क्या चाहते हैं 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 बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी बहन कुमारी मायावती जी बहन कुमारी मायावती जी बहन कुमारी मायावती जी बहुजन मैं सोमराज मजोत्रा प्रेसिडेंट बहुजन समाज पार्टी जम्मू कश्मीर, आपके माध्यम से हम जनरल पब्लिक को ये बताने के लिए आपका सहारा ले रहे हैं कि जन जन तक हमारी बात पहुंचे, क्योंकि डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन जो पब्लिक की है वो बहुत ज़रूरी है। हमारे 3 मुद्दे हैं जिस पे हम गवर्नमेंट के नोटिस में लाना चाहते हैं। एक तो डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया, लेकिन आज तक डिलिमिटेशन कमीशन ने किसी पॉलिटिकल पार्टी, सोशल ग्रुप को या रिलीजियस ग्रुप को उन्होंने बिल्कुल कंसल्ट नहीं किया। तो हम उसके विरोध में कि वो लोगों की भावनाओं को मद्देनजर रखते डिलिमिटेशन करें, सिर्फ सत्ताधारी पार्टी का ही मत रखने के लिए ना करें। लोगों को इंसाफ चाहिए। अब जो एरियाज बांटे जा रहे हैं या रिजर्वेशन की रोटेशन की जा रही है, वो लोगों की डेवलपमेंट के बारे में, जहाँ पहले रिजर्वेशन रह चुकी है उनको सत्ताधारी पार्टी को बेनिफिट देने के लिए कोई इस तरह का मुद्दा ना उठाएं। हमें पूरा भरोसा है कि हमारे जस्टिस रंजन देसाई साहब जो इसके चेयरमैन हैं, वो पूरी तरह एक जज होने के नाते पूरी तरह इंसाफ और हर मुद्दे को ध्यान में रखते हुए करेंगे। दूसरा हमारा मुद्दा जो है वो है माइनिंग का। जो आए दिन हमारे रिवर जितने हैं, खड्डे हैं, नाले हैं, उनकी रॉयल्टी के नाम पर ये पूरा यहाँ जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू जो है वो बाहर के लोग, चाहे वो पंजाब से हैं या दूसरी रियासतों के लोग हैं, आंखें बंद करके वो बहुत बड़ी बड़ी बोलियां देते हैं। और फिर जम्मू कश्मीर के लोगों का, जो गरीब लोग ट्रैक्टर वाले हैं, टिप्पर वाले हैं, क्रैशर वाले हैं या मजदूर जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनका सारा धंधा बंद हो चुका है। और लॉकडाउन की वजह से वैसे भी लोग परेशान हैं, फिर उनका धंधा बंद करने के लिए उन पर ये एक बहुत ज़्यादा कोई एबनॉर्मल रेट लगा करके वो रॉयल्टी काटने का, क्रैशर वालों पे प्रेशर, टिप्पर वालों पे, ट्रैक्टर वालों पे प्रेशर बन रहा है। इसको खिलाफ हमने ये मेमोरेंडम दिया है। और तीसरा मुद्दा जो होम गार्ड के काप्स हैं, वो बेचारे हड़ताल पे हैं, उनकी पे पैरिटी जो बाकी यूनियन टेरिटरी के मुताबिक होनी चाहिए, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर सरकार को डायरेक्शन दी है कि उनकी तनख्वाह जो है बाकी यूनियन टेरिटरी के मुताबिक दी जाए। तो इन मुद्दों पे हम डिवीजनल कमिश्नर साहब को आज मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इन मुद्दों को सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे और यहाँ के चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं वो ये जो माइनिंग का मुद्दा है इस पर भी गौर फरमाएंगे। जय भीम जय भारत। पेमेंट नहीं दे रहे हैं। पिछले साल भी इन्होंने ई टेंडरिंग करवाई थी, उसकी पेमेंट नहीं दे पाए। इस बार इन्होंने नया राइडर निकाल दिया कि इसी साल लायबिलिटी बढ़ती जाएगी। अगर इनके पास पैसे नहीं है तो इतने टेंडर ही क्यों लगाते हैं। ये हम तो ये कहना चाहते हैं कि अगर इनके पास उसके बाद ही कोई नेक्स्ट कोई जो स्टेप है, जो भी इन्होंने कोई नया रूल निकालना है तो उसको इम्प्लीमेंट तभी। हमारा ये जो आज का ये आज जो एक सांकेतिक धरना ही समझ लीजिए इसको। आगे से हमने इनको डिपार्टमेंट को ये समझाना चाहते हैं। एक मिनट जी, आपका नाम? मुकेश सिंह। मैं मुकेश सिंह, वाइस प्रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट। हमारा जो ये आज का जो हमने ये हम सब भाई इकट्ठे हुए हैं, ये हमारा एक इस डिपार्टमेंट के खिलाफ है कि जो ये पिछले साल 4-5 साल से ये टेंडर लगवाते, ई टेंडरिंग करवा रहे हैं हमसे। ई टेंडरिंग में ये क्या करते हैं, हर साल लायबिलिटी बढ़ाते जाते हैं। इनके पास पैसे नहीं होते हैं। हम इनको कहना चाहते हैं अगर इनके पास पैसे नहीं है तो ये पेमेंट ये काम ही क्यों नहीं लगाते हैं। अगर इनके पास पैसे हैं तो उसी एक काम लगाएं। इन्होंने ये इस बार एक नया ही राइडर निकाल दिया हमारे लिए, हमारे पे थोप दिया, निकाला नहीं।
ये हम पे थोप दिया है कि जो पेमेंट होगी इसी साल की होगी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो पिछले साल जो काम करवाए वही यही कमिश्नर साहब थे जो आज थोड़े दिन पहले यहाँ से चले गए, साहू साहब 2 साल से वो यहाँ रहे, क्या उन्होंने ये काम खुद चेक नहीं किए? तब भी उन्होंने ये चेक किए, इस बार भी चेक किए। तो अगर पहली पेमेंट पिछले साल की या उससे पिछले साल की क्लियर कर देते तो अगला नया चलता। अब ये नए नए राइडर निकालते जाएंगे, हम पे थोपते जाएंगे। ये नया हर जो नया ऑफिसर आता है वो नया ही अपना एक रूल लेके आया था। हम ये चाहते हैं इनसे कि हमारी जो पिछली पेमेंट है पहले वो क्लियर करें, उसके नेक्स्ट स्टेप जो इनके पास जितने पैसे हैं उतने टेंडर लगाएं। ये इन्होंने पिछले 3-4 साल से ऐसे ही हमें लटका के रखा हुआ है। हर साल हमने धरने भी दिए, पिछले दिनों हमने धरना दिया था। हमारे एक्स मंत्री सुखनंदन चौधरी जी ने हमारी उनसे बात को कहना चाहते हैं कि अगर इन्होंने ये महीना 1.5 महीने में, हम चीफ इंजीनियर साहब को कहना चाहते हैं कि अगर महीने में इन्होंने कोई नया हमारे लिए पेमेंट का इंतजाम नहीं किया तो शायद हम अगले दिनों हम इस गेट के बाहर आपको धरने पे बैठे देखेंगे। कोई 4,000 में कर रही है, कोई 3,000 में कर रही है। गवर्नमेंट ने अभी तक इसका रेट फिक्स नहीं किया, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक सीरियस कंसर्न है, क्योंकि गवर्नमेंट उस शख्स का फ्री टेस्ट करती है जो सिम्टोमेटिक होता है। वरना जो पेशेंट भी आज कहीं प्राइवेट किसी नर्सिंग होम में जाता है, वहाँ उसको ये कहा जाता है, चाहे वो लड़कियाँ डिलीवरी के लिए जाएँ या किसी और सर्जरी के लिए जाएँ, उन्हें यह कहा जाता है कि आप पहले कोविड टेस्ट लेके आएंगे रिपोर्ट, तब हम आपको एडमिट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। उस कंडीशन में लोगों को जो टेस्ट कराने के लिए जाना पड़ता है, उस वक्त उसकी कास्ट 4,500 रुपया वो खर्च कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बाकी स्टेटों ने अगर रेट फिक्स कर दिए हैं तो हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार हर चीज़ में पीछे क्यों रहती है? इसका ध्यान इस तरफ क्यों नहीं जाता? कोई भी अफसर आज की डेट में किसी को फ़ोन करो, चाहे वो DC हो, फ़ोन नहीं उठाएंगे, डिप्टी कमिश्नर हो, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हो, फ़ोन नहीं उठाएंगे, ACR हो, फ़ोन नहीं उठाएंगे। अब डायरेक्टर मैडम को फ़ोन कर करके देखा, फ़ोन नहीं उठाया जाता। तो अगर उन तक किसी भी लोगों की एक्सेसिबिलिटी नहीं रही, लोग उन तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए हमें मजबूरन आपके माध्यम से ये बातें सरकार तक पहुंचाने की ज़रूरत पड़ी कि मैं आज भी डॉक्टर हेल्थ जम्मू और कश्मीर को मैं डुल्लू साहब से दरख्वास्त करता हूँ, मैं LG साहब से दरख्वास्त करता हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब से दरख्वास्त करता हूँ। बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन है, जम्मू में बायोसेंसर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड है, साउथ कोरियन कंपनी है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग वो इंडिया में करती है। किट का ऑर्डर हमारे J&K मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन ने 25,000 किट उनसे परचेज की टेस्ट करने के लिए कोविड। उसकी सिर्फ और सिर्फ कीमत 450 रुपया है। मैं समझता हूँ किट की कीमत 450 रुपया है। ये रैपिड टेस्ट किया जाता है, सिर्फ 30 मिनट्स में ये रिपोर्ट आती है। आज 4 महीने हो गए कोविड गवाह हुए, अभी भी लोगों को ये नहीं पता कि रैपिड टेस्ट करवाना है या PCR का टेस्ट करवाना है। ये कन्फ्यूजन है लोगों में। सरकार का काम था लोगों को ये क्लियर करना, भाई आपको कौन सा टेस्ट करना है। अगर रैपिड टेस्ट करना है, रैपिड टेस्ट की कीमत 1,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने खुद परचेजिंग ऑर्डर मेरे पास पड़ा है, आपने खुद ये किट परचेज की है 450 में। अगर 450 की किट परचेज की है तो 2500 या 4.5 यानी 4,000 टेस्ट कर लोग क्यों खर्चे डिमांड करते? तो मैं डिमांड करता हूँ LG साहब से, मैं डिमांड करता हूँ चीफ सेक्रेटरी साहब से, कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ से कि जल्दी से जल्दी विद इन ए डे जल्दी से जल्दी ये अनाउंस करें। सबसे पहले तो ये बताएं कि नेशनल NABL की जो लेबोरेटरीज है, नेशनल एग्रीगेटेड बोर्ड ऑफ लेबोरेटरीज की तरफ से मान्यता प्राप्त जम्मू में कौन कौन सी लैब हैं, और लोगों को ये बताएं कि PCR का टेस्ट ज़रूरी है या रैपिड टेस्ट ज़रूरी है। क्योंकि प्राइवेट लैब में जो भी लोग जहाँ जाते हैं उनको पहले कहा जाता है टेस्ट कराओ, कौन सा टेस्ट ज़रूरी है और किस टेस्ट की कास्ट क्या है। ये मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये लोगों को बताया जाए, लोगों की एक्सप्लॉयटेशन की जाती है। आज तक गवर्नमेंट इसका रेट नहीं फिक्स कर पाई, बाकी स्टेटों ने रेट फिक्स कर दिए हैं। तो ये मेरी दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी रेट फिक्स किया जाए ताकि लोगों की जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको खत्म किया जा सके। जनरल पब्लिक से मेरी यही गुजारिश होगी, रिक्वेस्ट उनसे मैं यही करूंगा कि कोरोना पैंडेमिक ख़त्म नहीं हुई है, अभी चल रही है और हॉस्पिटल में बहुत तादाद में जो है पेशेंट्स आ रहे हैं। आप घर में अपना ख्याल रखें, छोटे बच्चे और बुजुर्ग घर से बाहर ना निकलें, घर में ही रहे। जो घर से निकलता है बिना काम के, फालतू काम के बाहर मत आए, गैदरिंग ना करें, बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, मास्क लगा के रखें और हैंड वॉशिंग करो। घर में जब वापस जाएँ तो अपना ख्याल रखें कि पूरा साफ सुथरा होकर अंदर जाएँ, अपना सामान पूरा अंदर ना कैरी करें, क्योंकि ये एपिडेमिक अभी ख़त्म होने वाली नहीं है। वायरस अभी यहीं पे है और बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, बड़े से बड़े लोग, अमिताभ बच्चन, उनका बेटा, हमारे रविंद्र रैना जी। तो ऐसा नहीं है कि वायरस है नहीं है, ये यहीं पे है। हमें अपना कॉशियस रखना, अगर हम बाहर निकलते हैं, बाजार में जाते हैं, कोई सब्जी खरीदते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, दूध लेते हैं, तो घर में आकर इसको अलग से रखें
सैनिटाइज करके फिर उसको अंदर ले जाए। सर जिस तरीके से कि स्कूल बंद किए हुए हैं लेकिन लोग फिर भी बच्चों को लेकर पिकनिक करने के लिए जहाँ पत्नीटॉप, लैक ऑफ अवेयरनेस है, लोगों को जानकारी नहीं है, घूम रहे हैं पत्नीटॉप में, बच्चों को लेके जा रहे हैं। मॉर्टेलिटी रेट बहुत कम है, डेथ रेट बहुत कम है, पर जिसका अगर डेथ होगी इस पे तो वो फिर उस घर को ही नुकसान हो। उन लोगों को क्या मैसेज है? जो उनको यही मैसेज है कि घूमने फिरने ना जाए, घर में बैठे। बच्चों को अगर छुट्टी की है, स्कूल से अगर बंद है तो किसी कारण से बंद है। अगर घूमने की इजाजत होती, वायरस ना होता तो स्कूल भी खुले होते, बच्चे स्कूल भी जा रहे होते। अगर बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो माँ बाप अपनी लापरवाही ना करें, अपने बच्चों को जानबूझ के बीमारी के बीच में ना डालें।